गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले दिन हम कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का पीपल को डिस्कस किए थे और आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर को, इनपुट डिवाइसेस को, प्रोसेसिंग डिवाइस को। ठीक है, तो पिछले दिन जिसको पढ़े थे उसको रिवाइज करने की बिल्कुल दरकार नहीं है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो अपने आप में कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। आ जाइए हार्डवेयर पे। कंप्यूटर सिस्टम को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोल रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम को दो पार्ट में तोड़ेंगे। एक हो गया आपका हार्डवेयर, एक हो गया आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में चार कंपोनेंट होता है: इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो पहले हम किसको समझेंगे? पहले हम समझेंगे हार्डवेयर को। ठीक है ना? हार्डवेयर क्या होता है? आप सभी लोगों को हार्डवेयर के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही है। जो कुछ भी आप लोगों को पता है आप कमेंट बॉक्स में जाइए और उसको लिख दीजिए। हार्डवेयर में क्या क्या है हमने पहले बता दिया आपको, तो अब सीखेंगे हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर इज द टैंजिबल पोर्शंस ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम, दैट्स समथिंग वी कैन टच एंड वी कैन सी। हार्डवेयर वो पोर्शन होता है हम लोगों का कंप्यूटर सिस्टम में, वो फिजिकल पोर्शन होता है जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम टच भी कर सकते हैं। ठीक है ना? कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर क्या क्या हो गया मैंने तो पहले बता दिया। इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हो गया, डेटा स्टोरेज हो गया एंड आउटपुट डिवाइसेस हो गया। ठीक है, तो आ जाइए एक बार देख लेते हैं हार्डवेयर को। उठा लेते हैं हाइलाइटर। मैं की पॉइंट आपके लिए लिख दिए हैं, आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, देख लीजिए। इट इज द physical and tangible portions of a computer system, that's something we can touch and we can see। ठीक है, ये हो गया आपका physical and tangible portions of your computer system and that's something we can touch and we can see that perform the following function। ये क्या क्या फंक्शन करता है? इनपुट करता है, प्रोसेस करता है, डेटा को स्टोर करता है और डिस्प्ले जो आपको आउटपुट दिखाता है। अब देख लीजिए हार्डवेयर का जो एग्जाम्पल होता है वो हो गया आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर्स आपका हार्डवेयर है, इसको हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। कीबोर्ड हो गया, इसको भी हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव हो गया, ठीक है, इसको भी देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ओके, अब आ जाइए एक बार फिर से चार्ट पे। पेन ले लेता हूँ। ये आपका हो गया डन। हार्डवेयर का डेफिनेशन आपका हो गया डन। ठीक, इसका डेफिनेशन आपका डन हो गया। अब आ जाइए इनपुट में। हार्डवेयर का पहला कंपोनेंट, इसमें हम ए लिख देते हैं। आ जाइए इनपुट पे, इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस थ्रू व्हिच वी कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम। इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस थ्रू व्हिच वी कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम। हम लोग सिस्टम से जो इंटरेक्शन करते हैं, सिस्टम को जो हम लोग कमांड भेजते हैं, वो किस किस चीज़ से भेजते हैं, वो हो गया आपका इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस फॉर टेक्स्ट बेस्ड इनपुट के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं? कीबोर्ड को यूज़ करते हैं। फॉर ऑडियो बेस्ड इनपुट हम लोग किसको यूज़ करते हैं? माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका इनपुट डिवाइसेस का एग्जाम्पल। तो आइए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हाइलाइटर ले लेता हूँ फिर से, येलो कलर का। इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस थ्रू विच वी कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम, जिससे हम लोग सिस्टम से इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो गया? आपका कीबोर्ड हो गया फॉर टेक्स्ट बेस्ड इनपुट, ओके। माइक्रोफोन हो गया आपका ऑडियो बेस्ड इनपुट। इसके अलावा आपको माउस मिलेगा, जॉयस्टिक और लाइट पेन। ये सारा जो तीन चीज़ है वो आपका इनपुट डिवाइसेस है। और भी बहुत सारा इनपुट डिवाइसेस होता है। अगर आपको हार्डवेयर और इनपुट डिवाइसेस का और भी एग्जाम्पल पता है तो आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स पे जाएंगे और उसके बारे में लिख देंगे, हम उसको देखेंगे ज़रूर। ठीक है, आइए अब जाते हैं फिर से चार्ट पे। देखिए इनपुट डिवाइसेस हो गया डन।
देखिए कितना इजी इजी टॉपिक है। पीपल हो गया आपका कंपोनेंट्स में, पीपल हो गया। अब दूसरा कंपोनेंट, हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में आ चुके हैं, कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आ चुके हैं। हार्डवेयर में हार्डवेयर भी हो गया, हार्डवेयर का जो थ्योरी है वो भी हो गया डन, और इनपुट डिवाइस भी हो गया। अब क्या है, अब हम जाएंगे, मूव ऑन करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस में। आ जाइए मेरे साथ आप भी। जो सारा हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप लोगों को पूरा का पूरा जो चीज़ होगा वो आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा आप वहाँ पर जाएंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। तो आ जाइए प्रोसेसिंग डिवाइस। देखिए ये जो प्रोसेसिंग डिवाइस आप देख रहे हैं, ये क्या होता है, इसका मेनली तीन कंपोनेंट होता है, ठीक है। तीन कंपोनेंट क्या क्या होता है, आइए यहाँ पर लिखते हैं पहले। ये जो प्रोसेसिंग डिवाइस है इसका तीन कंपोनेंट है। एक को हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, सी यू, हम शॉर्ट में लिख देते हैं सी यू। कलकत्ता यूनिवर्सिटी नहीं है, अगर आप में से कोई समझे कि ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी है तो नहीं है, ये क्या है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। जोक सपाट। अब आ जाइए आलू, खाने वाला नहीं है बेटा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, ठीक है। और एक होता है प्रोसेसर रजिस्टर। प्रोसेसर रजिस्टर। तो क्या क्या हो गया आपका प्रोसेसिंग डिवाइस का तीन पार्ट हो गया, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड प्रोसेसर रजिस्टर। आ जाइए अब देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको चार्ट बना दिए, देख लीजिए। ये हो गया आपका कंट्रोल यूनिट, ये हो गया आपका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये हो गया प्रोसेसर। टाइप ऑफ प्रोसेसर रजिस्टर है ये, क्या क्या है, एक्यूमुलेटर है, एड्रेस रजिस्टर है, स्टोरेज रजिस्टर है, मिसलेनियस है। हम यहाँ पर लिख दिया है टाइप ऑफ प्रोसेसर रजिस्टर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए आइए अब थोड़ा सा लिखते हैं। मेरे को लगता है जहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो एक एक चीज़ आप लोगों को बहुत क्लियर कंसेप्ट दिया है। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ में दिक्कत होगा तो आप क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर देंगे, हम उसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाल देंगे, ठीक है ना। तो आ जाइए कंट्रोल यूनिट क्या होता है लिखते हैं। हार्डवेयर का जो कंपोनेंट होता है उसमें इनपुट डिवाइस पहला होता है, उसके बाद हो गया आपका प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या बोला, इसको तीन कंपोनेंट है प्रोसेसिंग डिवाइस का, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड प्रोसेसर रजिस्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हमेशा ही एग्जाम में आता है, तो इसको सुनिएगा। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। इसको हम हाईलाइट कर दिया आपके लिए। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, इसका काम ही होता है डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को फ्लो को मैनेज करना। इट इज द कंट्रोल यूनिट दैट कोऑर्डिनेट ऑल द वर्किंग्स ऑफ अदर यूनिट इनटू द सिस्टम, ठीक है। ये बहुत ही छोटू सा डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, बस कंट्रोल यूनिट खत्म, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट में ले लेता हूँ आपका पेन, सॉरी पेन तो सिलेक्ट ही नहीं हुआ, हाँ हो गया। अब आ जाइए, मैंने पहले ही बोला ALU क्या होता है, आलू, एक खाने वाला है नहीं, ठीक है ना।
ALU, इसका पूरा नाम देखिए, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स। ठीक है, आइए इसके बारे में लिख लेते हैं। लिखिए मेरे साथ साथ। अब आ जाइए, इसका जो की पॉइंट्स है इसको भी हम आप सभी लोगों के साथ मार्क करा देते हैं। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU क्या करता है? इट परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये क्या करता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन आ जाता है? एडिशन आ गया आपका, सब्सट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, इक्वल टू आ गया, ग्रेटर देन आ गया एंड लेस देन आ गया। ठीक है, तो देखिए अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इट परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन such as एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, मेरा मानना है ये कि ये भी आप लोगों को लिए क्लियर हो गया। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस में कंट्रोल यूनिट हम लोगों का हो गया, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट भी डन 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 डन। अब आएंगे प्रोसेसर रजिस्टर पर। देखिए प्रोसेसर रजिस्टर होता क्या है? इसको रजिस्टर भी बोलते हैं। रजिस्टर होता है, अ रजिस्टर इज़ अ वेरी स्मॉल एंड वेरी हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड द CPU। ये क्या होता है? CPU का अंदर एक बहुत ही छोटू सा लेकिन बहुत फास्ट है ये। ठीक है ना, ये बहुत ही छोटू सा है लेकिन फास्ट है, छोटा पैकेट लेकिन धमाका बहुत बड़ा। जैसे कि ये छोटू सा मेमोरी है लेकिन फास्ट बहुत ज़्यादा है, ये प्राइमरी मेमोरी से भी ज़्यादा फास्ट है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? रजिस्टर इज़ अ वेरी स्मॉल बट वेरी हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड द CPU एंड इट हैज़ हाई कॉस्ट कंपेयर टू अदर मेमोरी। देखिए इसका स्पीड ज़्यादा है, साइज छोटा है लेकिन कॉस्ट भी ज़्यादा है। क्यों? ये फास्टर है, इसके कारण। अब देखिए रजिस्टर इज यूज टू होल्ड कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशन एज अ स्टोरेज एड्रेस। इसका साइज होता है 32 टू 64 बिट्स। आप लोगों को पता चल रहा है ये कितना छोटू सा है। ठीक है, लेकिन छोटू होने से भी ये बहुत फास्टर है, इसीलिए इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया? इसका हाई कॉस्ट है। ठीक है, वेरी स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। ये किस में रहता है? CPU में। ठीक है, अब आइए एक बार इसका थ्योरी को पढ़ लेते हैं। हाइलाइटर ले लेता हूँ आपको की पॉइंट्स मार्क कराने के लिए, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, आना भी नहीं चाहिए। इतना अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं, इसके बाद भी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। देख लीजिए अब, रजिस्टर आर द पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर। ठीक है, जो CPU विच इज़ यूज टू होल्ड कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है? कंप्यूटर का जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको होल्ड करता है। परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन एज स्टोरेज एड्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रजिस्टर्स एरिया पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर, जो हो गया आपका CPU। आप लिख सकते हैं रजिस्टर द पार्ट ऑफ CPU विच इज़ यूज टू होल्ड कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। जो क्या करता है? कंप्यूटर का जो इमीडिएट इंस्ट्रक्शन होता है इसको होल्ड करता है। ठीक है, परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन एज स्टोरेज एड्रेस। जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो डेटा होता है वो टेम्पररी पीरियड के लिए, टेम्पररी इमीडिएट पीरियड के लिए ये होल्ड करके रखता है, और एनी काइंड ऑफ डेटा एज वेल। दिस आर द वेरी स्पीड वेरी स्मॉल मेमोरी यूनिट। देख लीजिए एक बार, ये क्या होगा? आपका हाई स्पीड हो गया, स्पीड बहुत ज़्यादा है इसका,
लेकिन छोटा है। छोटा पैकेट, रजिस्टर क्या है? छोटा पैकेट लेकिन बड़ा धमाका। इसका स्पीड बहुत बहुत है लेकिन साइज में बहुत छोटा है। अब देखिए, इट इज़ अ मेमोरी यूनिट विद एन सीपीयू, जो मैंने बोला था, रजिस्टर आर द पार्ट ऑफ सीपीयू फॉर स्टोरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, मोस्टली 32 to 64। इसको देखिए बाइट्स में, बाइट्स में। ओके, तो सर हम लोगों को समझ में नहीं आया रजिस्टर क्या होता है, समझा देते, और चिंता ना करो। देखिए, पेन ले लिया। रजिस्टर क्या करता है हम समझाते हैं आपको। होल्ड कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को ये होल्ड करता है। परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड स्टोरेज एड्रेस, कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन जो इमीडिएट इंस्ट्रक्शन होता है उसको होल्ड करता है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन का स्टोरेज एड्रेस होता है, इमीडिएट जो ऑपरेशन हो रहा है उसका। रजिस्टर ऐसे वोलाटाइल इन नेचर होता है, ठीक है, जैसे रैम है आपका, वोलाटाइल इन नेचर। ठीक है, अब आइए देखिए क्या करता है। सपोज 3 + 2 × 2, ये क्या हो गया? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया आपके लिए। इसको क्या करना होगा? आप इसको आपको सॉल्व करना होगा। देखिए, 3 + 2 हो गया आपका 5, × 2 हो गया 10। तो रजिस्टर क्या करता है? पहले किसका काम होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन में? 3 + 2 का होगा, उसके बाद 2 का होता है। ठीक है, तो देखिए 3 + 2 5। कंप्यूटर सिस्टम ये ऑपरेशन जब परफॉर्म करेगा तो ये क्या करेगा? 3 + 2 5 पहले करेगा, उसके बाद 5 × 2 करेगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा 10। ठीक है, तो 3 + 2 पहले करेगा, उसका रिजल्ट कितना आएगा? 5। तो ये 5 कहाँ पर स्टोर होगा? ये जो रिजल्ट, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है, जो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं होता है, ठीक है, जो जैसे कि फैक्ट्री में होता है ना इंटरमीडिएट गुड्स, जो फाइनल गुड्स नहीं होता है, वैसे ही ये फाइनल नहीं है, ये बीच में एक रिजल्ट आया है, वो 5 है, तो इसको स्टोर करना होगा। उसके बाद उसको लाने के बाद वो जो स्टोर होगा, उसके बाद उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करके 10 आएगा। ठीक है, तो जो प्रोसेसिंग के दौरान और इमीडिएट रिजल्ट होगा, जो 5 होगा, वो कहाँ स्टोर होगा? वो रजिस्टर में होगा। रजिस्टर, अब समझा? इट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन है स्टोरेज एड्रेस। मैथमेटिकल ऑपरेशन 3 + 2 का काम पहले होगा, आंसर आएगा 5 जो रजिस्टर में सेव होगा, उसके बाद × 2 होगा, उसके बाद 10 आएगा। तो जो इंटरमीडिएट जो रिजल्ट होता है वो स्टोर होगा आपका रजिस्टर में। ठीक है, आइए अब आ जाइए। रजिस्टर 4 टाइप का होता है, मैं पहले ही आप लोगों को बता दिए थे। आप देखते हैं इसका टाइप क्या क्या है। रजिस्टर को हम मेनली 4 पार्ट में तोड़ते हैं। क्या क्या? एक्यूमुलेटर, एड्रेस रजिस्टर, स्टोरेज रजिस्टर एंड मिसलेनियस। बहुत ही सिंपल होता है। आप ये वीडियो बार बार देखना, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट आए तो आप क्या करना है आपको, मैंने बार बार बोला कि आप कमेंट बॉक्स पे जाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। अब आ जाइए एक्यूमुलेटर पे। इसको मार्क कर लीजिए, रनिंग टोटल ऑफ अरिथमेटिक वैल्यू। दिस आर यूज फॉर स्टोरिंग रनिंग टोटल ऑफ अरिथमेटिक वैल्यू। ये क्या होता है? देखिए, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। वो क्या है? वेरी सिंपल ऑपरेशन। 2 + 3 बहुत डिफिकल्ट है, × 2, तो क्या आएगा? 5। पहले इसका काम होगा, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा 2 से। ये कहाँ पर चल रहा है? ये चल रहा है रैम पे। तो 3 + 2 जो 5 होगा, ये एक इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है। ये कहाँ पर स्टोर होगा? ये आपका स्टोर होगा एक्यूमुलेटर पे, जो रजिस्टर का पार्ट है। 5 होगा एक्यूमुलेटर पे, फिर × 2 होगा रैम पे।
क्या करेगा, पहले सिस्टम क्या करेगा, पहले जो प्रोसेसर होता है वो क्या करता है सीपीयू में, वो क्या करता है, पहले 2+3 5 का रिजल्ट वो रजिस्टर पे सेव कर देता है। उसके बाद जब इंटू 2 करेगा तो रजिस्टर को रिजल्ट को रैम पे रख कर इंटू 2 करके फाइनल रिजल्ट 10 देता है। ठीक है ना, इंटू 2 फाइनल रिजल्ट हो गया आपका 10। तो ये जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है 5, ये स्टोर होता है आपका रजिस्टर का एक्यूमुलेटर पे। अब आ जाइए, पेन ले लिया, अब लिखिए एड्रेस रजिस्टर यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ मेमोरी एड्रेस, किसका, यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ मेमोरी एड्रेस किसका, ऑफ डेटा का, इंस्ट्रक्शंस का, कहाँ पर, इन मेन मेमोरी क्या क्या होता है, रैम हो गया आपका, रोम हो गया। एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ मेमोरी एड्रेस ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन मेन मेमोरी। ठीक है ना, ये बहुत ईजी होता है। अब आ जाइए स्टोरेज रजिस्टर पर, लिखिए मेरे साथ, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, लिखिए लिखिए, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ डेटा टेम्पोरली। टेम्परली। ठीक है, ये आपका स्टोरेज रजिस्टर का काम हो गया। अब आएंगे मिसलेनियस पे। ये किस चीज़ में यूज़ होता है, यूज्ड फॉर जनरल पर्पस। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि प्रोसेसर रजिस्टर का 4 पार्ट होता है, एक्यूमुलेटर हो गया, एड्रेस रजिस्टर हो गया, स्टोरेज रजिस्टर हो गया, मिसलेनियस हो गया। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर क्या करता है, रनिंग इट्स स्टोरिंग द रनिंग टोटल्स ऑफ अरिथमेटिक वैल्यू। एड्रेस रजिस्टर यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ मेमोरी एड्रेस, इसको हाईलाइट कर देते हैं, स्टोरिंग ऑफ मेमोरी एड्रेस, किस चीज़ का, डेटा का, इंस्ट्रक्शन का, इन मेन मेमोरी में। स्टोरेज एड्रेस क्या करता है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ डेटा टेम्पोरली, एंड मिसलेनियस यूज फॉर जनरल पर्पस। आपका जनरल पर्पस डेटा टेम्पोरली, की पॉइंट हमने आपको करा दिया मार्क। आ जाइए चार्ट पर, देखिए ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन, डन। तो हम क्या देख पा रहे हैं, डन 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 डन, एवरी टॉपिक इज डन। ठीक है ना, प्रोसेसिंग डिवाइस का कंट्रोल यूनिट हो गया, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हो गया, प्रोसेसर रजिस्टर हो गया। प्रोसेसर रजिस्टर का 4 जो टाइप्स होता है, एक्यूमुलेटर, एड्रेस रजिस्टर, स्टोरेज रजिस्टर, मिसलेनियस, ये भी हो गया। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसको, ये भी हो गया आपका डन।
आज का सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो पर, जो हम लोगों का 4th वीडियो होगा। इतना टाइम मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को मेरा तरफ से बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। आप मेरा वीडियो देखते रहिए, क्योंकि जितना आप मेरा वीडियो देखेंगे उतना आप ही लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, मेरे एक रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करना है, जो है ब्रेड बटर एंड फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसका जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, थैंक यू।